नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित सर स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि सर यूपीएलटी ग्रेड का जो ये अंतिम का 2 माह बचा हुआ है, अंतिम का 2 माह मैं क्यों कह रहा हूं, तो एक सूचना आप लोगों को मिली होगी कि 6 दिसंबर से आपका एलटी ग्रेड का परीक्षा प्रारंभ है, जिसमें जो सबसे पहला पेपर होगा यानी कि 6 दिसंबर को वो आपका गणित का पेपर होगा। गणित में जो प्री होगा वो आपका होगा। प्री यानी कि 2 घंटा समय आपके पास रहेगा और टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा और 30 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर यानी कि जीके जीएस से होगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जब नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी विद्यार्थी उस समय जागे होंगे कि सर अब हम तैयारी प्रारंभ करें, बीच में फिर तैयारी को धीरे भी किए होंगे क्योंकि तमाम सूचनाएं आप लोग के दिमाग में या आप लोग के सामने आता रहता है कि ये केस हो गया है, ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, परीक्षा डिले होगा। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जो नोटिफिकेशन के दिन जो उत्साह था, जो जुनून था, उसी जुनून से लगातार पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और जो विद्यार्थी उस जुनून से, उस उत्साह से लगातार पढ़ रहे होंगे, उनके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत ही फलदायक होगा। ठीक है ना। और काफी विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी चला होगा कि जब सूचना आई कि इस तिथि में आपका परीक्षा होने वाला है, तो उनके दिमाग में एक पैनिकनेस भी आया होगा कि सर किस प्रकार से अब अपने हम सिलेबस को कवर अप करें और किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ें। तो आज के इस सेशन में बच्चों, जो हमारे ये 2 माह हैं, क्योंकि अब सितंबर आपका समाप्त होने वाला है, अक्टूबर है, नवंबर है, फिर अक्टूबर में आपका दशहरा, छठ, दिवाली ये सब आएगा, उसमें भी आप लोग व्यस्त रहेंगे। ठीक है। तो ये जो 2 माह है, इस 2 माह का यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से करें, इन्हीं के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा आगे बढ़ाने के पहले मैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि विद्यार्थियों, जब से एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपका आया है तब से मैं लगातार आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, शुरू से देखिएगा। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है, बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया है, लीनियर इक्वेशन हम पढ़ाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, प्रोग्रेशंस पढ़ाए हैं, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सीरीज हम पढ़ाए हैं। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा खत्म होने वाला है, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री। तो अगर ध्यान से अगर आप देखिए तो 30 to 40% अभी तक सिलेबस मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। इसके साथ साथ हम लोग पेड बैचेस भी कर रहे हैं। पेड बैचेस में हमारा क्या हुआ है, वेक्टर एनालिसिस समाप्त हो गया है। वेक्टर एनालिसिस के साथ साथ हमारा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट समाप्त हो गया है। ठीक है। और वहां पे आपका सेट रिलेशन फंक्शन समाप्त हो गया है। ठीक है। और अब हम लोग वहां पे कैलकुलस प्रारंभ करने वाले हैं। जो विद्यार्थी पहले से हमारे सेशन में जुड़े होंगे उनको दिख रहा होगा कि क्लास अंकित सर जनवरी तक लगा हुआ था, लेकिन उन सभी को रिवैम्प कर दिया गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया है। रीशेड्यूल का मतलब फिर से पूरी प्लानिंग की गई है, और आपके जो लाइव क्लासेस हैं उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों की 20 नवंबर तक आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आप खत्म हो जाएगा। जितने विद्यार्थी पेड में हैं या जो एडमिशन लेंगे वो इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। कोई भी टॉपिक का मैंने आपको वीओडी नहीं दिया है, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं हम दिए हैं। जो भी वहां पे क्लास चलेगी वो लाइव क्लास चलेगी। ठीक है। और हर अल्टरनेट में, यानी कि एक वीकेंड छोड़ने के बाद अगले वीकेंड में मैं आपका डाउट सेशन भी लूंगा। 10 से 3 घंटा मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ के आपके जो डाउट्स होते हैं उनको मैं सुनता हूं और उनका एक अच्छा सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। ठीक है। और इस लड़ाई में अगर आप ये सोच लेंगे कि भैया मुझे इन पे डिपेंडेंट हो जाना है और हमारा काम हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। इसमें जितनी मेहनत हम करेंगे उसका डबल मेहनत विद्यार्थी आपको भी करना होगा। कंप्लीटली आपको रिलाय नहीं हो जाना है कि हम हाथ खड़े कर लिए। ठीक है। आप बस एक काम करते रहिएगा कि यहां पे जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी मुझे देखते हैं और यूट्यूब पे भी लगातार मैं क्लास लेता हूं, टॉपिक वाइज क्लास लेता हूं, और बड़े ही बारीकी से हर एक चीजों को समझाते हुए मैं वहां पे क्लास लेता हूं। वहां के कंटेंट को आप ध्यान से पढ़िए। पेड में जो आपका नया स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन डेट ऑफ 6 दिसंबर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपका नया जो शेड्यूल तैयार किया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। बहुत ही टाइमली आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। ठीक है ना। उसमें आप देखेंगे कि एक एक क्लास हमारी 1.5, 2-2, 3-3 घंटे की है। ठीक है। और ज्यादा क्लास नहीं, हफ्ते में आपका 4 से 5 क्लास होगा, एक प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट सिलेबस पे पकड़ अपनी बनाएंगे। ठीक है। तो
इन दोनों चीजों पे ही अगर आप बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनाते चल रहे हैं ना, तो परीक्षा तक आप बहुत बेहतरीन वे में तैयार हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारे तरफ से आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटजी है वो है एलटी ग्रेड की। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 महीना आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज कि माय डियर स्टूडेंट, आप सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि सिलेबस आपका क्या है। काफी ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि वो बस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम में भी सिलेबस पड़ा हुआ है, वहां से आप सिलेबस निकालिएगा और जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका दीजिएगा। और कोशिश पूरी आपको यही करनी है कि टू द सिलेबस चीजों को आपको पढ़ना है, ना सिलेबस से ज्यादा ना सिलेबस से कम। अगर आप हमको YouTube पे या पेड बैचेस पे देखते होंगे तो कभी भी जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस ही दिखाता हूं कि देखो ये चीज तुम्हारे सिलेबस में है और इसका जो ऑरा है वो इतना है, इतना क्वेश्चंस यहां से आपके पूछे जा सकते हैं, और फिर हम लोग वहां पे कक्षा प्रारंभ करते हैं। अब जो मंडे से आपका जो नया शेड्यूल मैंने तैयार किया है उसमें आपका कैलकुलस स्टार्ट होगा। कैलकुलस के बाद हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस के बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी के बाद हमारा आगे जो उसमें शेड्यूल में लगा होगा उन सब चीजों को हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन टाइम आपका सिलेबस खत्म होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे आप चिपका देना। ठीक है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ते जाएं उस पे टिक मारते जाना है। अच्छा, एक बात और है विद्यार्थी कि काफी विद्यार्थियों के दिमाग में यह चलने लगता है कि अरे 1.5 महीना बचा है, होगा कि नहीं, 2 महीना बचा है, होगा कि नहीं, 30 दिन बचा है, होगा कि नहीं। क्लियर? हमेशा एक बात ध्यान देना कि आप अपने दिमाग को यह मत आदेश दो कि हमको बहुत चीजें ग्रहण कर लेना है। ठीक है, अगर तुम अपने दिमाग को यह आदेश दे दोगे ना कि हमको बहुत चीज ग्रहण कर लेना है, तो आपके दिमाग की सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, आपको अपने दिमाग को यह आदेश देना है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें परफेक्ट होना है हमको। और परफेक्ट कैसे होंगे? जब ध्यान से अपने अध्यापक की बातों को सुनेंगे। ठीक है, उसको सुनने के बाद जो आपके पास हेल्पिंग बुक है उस हेल्पिंग बुक की मदद लेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज टेस्ट पड़ा है वो टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। इस प्रकार से आपको अपने आप को तैयार करना है। बात समझ में आया? ठीक है, तो सिलेबस पे बेहतरीन पकड़ करनी है। जो भी सिलेबस में है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से रखना है। ध्यान दीजिएगा कि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका होगा वो भी थोड़ा मतलब कि बेहतरीन तरीके से होगा, टफ नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। एग्जामिनर ये चेक करना चाहेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बात समझ में आया? इतना करने के बाद फिर अगला पड़ाव आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर 2018 में एलटी ग्रेड हुआ था तो क्या सर वही पीवाईक्यू लगाएंगे? नहीं, वो तो आप लगाइएगा ही, उसके साथ साथ जितने भी हमारे केंद्र के टीचिंग परीक्षाएं हैं जैसे आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इनके सवालों को आप देख सकते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, या इससे और ज्यादा DSSB के आप क्वेश्चंस को देख सकते हो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। यूपी टीजीटी पीजीटी के सवालों को आप देख सकते हो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बस उसी को। ठीक है ना? इतना करने के बाद फिर आप मॉक दे दीजिए। ठीक है, इतना आपने किया, एक कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि हाँ ये मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार है। अगली बात, बी फोकस्ड। ये जो समय चल रहा है ना ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है ना? आप वाईटीज पे देखेंगे कि 4 घंटा का क्लास लो, 5 घंटा का क्लास लो, हम तुम्हारे लिए रामबाण लेते आए हैं, हम तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र लेते आए हैं। और इससे होता क्या है कि आप जो इस ट्रैक में तैयारी करते हुए आते हैं आपका डिस्ट्रैक्शन होना चालू होता है। कभी आप वहां गए, कभी आपने देख लिया कि अरे आग लगाने वाला सवाल, आप कभी उधर चले गए। ठीक है, परीक्षा से ही क्वेश्चन ऐसा आएगा, तमाम ऐसे अट्रैक्टिव चीजें आप लोगों के सामने आती हैं और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में बनने लगते हैं। बीच में कोई खबर आ गया कि फलाने काम होने वाला है, परीक्षा स्थगित, फिर आप परेशान हो जाते हैं। इन सब चीजों से बचना है। देखिए एट लास्ट आपके काम वही आएगा कि आपने जो मेहनत किया है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो अच्छे से मेहनत करना है, फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। 6 दिसंबर आपको तिथि दिखा, अब बस अपने दिमाग में ये रखिए कि 6 दिसंबर को हमको पेपर देने जाना है, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है ना? हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं, इन क्लासेस को हम देख रहे हैं, उसी को फॉलो करते हुए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। मतलब कि इसको बहुत क्लियरली दिमाग में बैठा लो। अगर आपका फोकस गड़बड़ाया तो पहले जो मेहनत किए हो वो भी गड़बड़ होगा, और जो समय आपके आने वाला है वो भी गड़बड़ होगा। बस एक लाइन आप अपने दिमाग में बैठा लो कि वर्तमान में अगर आप बेस्ट तरीके से मेहनत करिएगा तो भविष्य भी आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। सिलेबस को दिमाग में रखना है, टू द सिलेबस चीजों को पढ़ना है। क्लियर? आगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको शीट्स देता रहता हूं। आपके टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन में तमाम मॉक टेस्ट पड़े हुए, उन मॉक टेस्ट को देते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ले लो, मैंने एक बहुत अच्छा बुक आप सभी को रेकमेंड किया था कि उस किताब को लगाओ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उतना ही लगा लेंगे, बहुत अच्छा आपका पकड़ होता रहेगा। क्लियर? लास्ट में अवॉइड वीओडी। अवॉइड वीओडी मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे परीक्षा तिथि आ गया, अब आप कई जगह देखना चालू करेंगे कि ये ले लीजिए, आपको 200 वीडियो मिल जाएगा, 300 वीडियो मिल जाएगा, 400 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 200 300 400 ये जो रिकॉर्डेड चीजें होती हैं ना बच्चों, मैं किसी चीज को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आप मैथमेटिक्स वैसे नहीं पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप वीडियो ले लीजिएगा 200 का, आप 70 दिन में 200 वीडियो देख पाएंगे? इम्पॉसिबल है। खुद आप मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि क्या चीज कैसे होगा। इसीलिए आप अगर देखते होंगे तो मैं एलटी ग्रेड में, ठीक है, कंप्लीट मैं सेशन आपका लाइव ले रहा हूं कि लाइव पढ़िए, जो आपका स्ट्रेटजी बनाया गया है उस हिसाब से चलिए, टू द मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग अपना सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, और चीजों को किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, डेली में 1.5 घंटे की क्लास आपकी यूट्यूब पे लेता हूं। और ऐसा नहीं कि बैठ के वहां पे हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों किया जाता है कि आपको पता रहे, ठीक है, पैटर्न बदला है, ठीक है, पैटर्न बदला है तो पुराने ढर्रे से आप नहीं पढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो नए तरीके से, नए सिरे से चीजों को पढ़ें और बेस्ट तरीके से अपने आप को तैयार करें। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आप लोग दूर रहिएगा कि 200 लेक्चर ले लिए, 300 लेक्चर ले लिए और फिर लेके मुंह ताक रहे हैं उसका। ठीक है, कि कल से श्री गणेश करेंगे, ठीक है, अरे परसों माता जी का दिन है, उस दिन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा, वो फिर एक प्रेशर ही आपके दिमाग में बनता रहेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। रेगुलर शाम को 8 बजे आप YouTube के साथ हमसे जुड़ के वहाँ पे आप पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकांश बच्चे पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, आपका पेड पे भी पूरा जो स्ट्रक्चर, जो जनवरी तक आपकी क्लासें लगी हुई थी, वो सभी को फिर से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। मंडे से आपका यूनिट वाइज क्लास चालू होगा, जिसमें पहला यूनिट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका कैलकुलस होगा। उसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी की भी चीज़ें होंगी और आपका ग्रेजुएशन का भी चीज़ होगी। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है। तो ये सभी चीज़ें आपके कैलकुलस के अंतर्गत हम आपका खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से खत्म होगा। आप इतने दिन से हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता चल गया होगा कि अंकित सर अगर किसी चीज को उठाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा क्लास लेना हो, प्रैक्टिस क्लास लेना हो, ठीक है, आप लोगों से 10 बार पूछना हो कि मेरे बाबू भैया समझ में आया कि नहीं आया, वो भी हम आप लोग देखते होंगे टेलीग्राम में। मैं हमेशा कभी भी कोई एक ऐसा क्रिटिकल टॉपिक होता है तो मैं सब बच्चों से रिव्यू जरूर लेता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है बच्चों, ठीक है, तो वो जो है वो सब आपके सामने प्रत्यक्ष है। क्लियर? हाँ, एक डाउट था विद्यार्थियों के अंदर कि सर सिलेबस होगा कि नहीं होगा, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि आपका जो पेड वाला जितना भी जो शेड्यूल है वो फिर से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है और आपके परीक्षा के पहले पूरा आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से कवर अप किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो इस हिसाब से चीजों को पढ़ना। और लास्ट में एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो एलटी ग्रेड का जो आपका बैच था ना बच्चों, जो पहले आई थिंक 1100 या 1200 में मिलता था, उसका शुल्क अब कम हो गया है। अब आपको इंडिविजुअल
एलटी ग्रेड का बैच जिसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम डेट होगी, ठीक है, वो आपको मिल रहा है मात्र 649 में। लेकिन ये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए अगर आप खुद से बैच में इनरोल हो रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा राव। या मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप हमारे माध्यम से चाहते हैं कि अंकित सर आप मुझे लिंक दे दीजिए, डिस्काउंटेड लिंक दे दीजिए कि हम बड़े आराम से जुड़ पाएं, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? इस पे व्हाट्सएप कर देना, आपको लिंक दे देंगे जिसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड कोड आपका लगा होगा और बहुत ही कम शुल्क में आप बैचेस में जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बस क्या क्या बातें मैंने आपको बताई हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ स्टडी करना है। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चौथा, मॉक। ठीक है, और एक बात का और ध्यान देना, एक चीज और हम इसमें ऐड करेंगे। कभी भी जब आप चीजों को पढ़ें ना, तो हर एक चैप्टर में कुछ रिजल्ट होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे आप लोग अगर मेरी ये हाइपरबोला वाली क्लास देखे होंगे या एलिप्स की सेकंड या थर्ड क्लास देखे होंगे, तो वहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया हूँ, ऐसे ही हर क्लास में लिखवाता हूँ। वो रिजल्ट याद रखना, उन रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। ठीक है, और जब समय कम होता है ना, कम समय में अधिक सवालों को करना होता है, तो वहां पे एग्जामिनर भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन तैयार करता है कि आपको अगर रिजल्ट याद है, रिजल्ट आपके दिमाग में बैठा है, तो तुरंत वैसे सवालों को आप कर लेंगे। क्लियर? तो एक अलग से डायरी बना लेना, कॉपी बना लेना, जहां पे हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट आप लिखते रहिएगा। ठीक है, बाकी मिलके मेहनत किया जाएगा। ठीक है, और पक्का है कि बहुत अच्छे से हर एक चीज को खत्म किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सभी विद्यार्थी मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, अंकित सर टेक्स्ट बुक। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, मैं वहां पे अपडेट कर दिया करता हूं। ठीक है, तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के तैयारी करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो आपका, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे भी आप मुझे इसकी सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।